कामुक तांत्रिक और शातिर बेगम। मध्य प्रदेश के जिला देवास की एक तहसील है खाते गांव, जहां से 5-7 किलोमीटर दूर स्थित है गांव सिराल्या। इसी गांव में रूप सिंह पत्नी मीराबाई और इकलौती बेटी सत्यवती के साथ झोपड़ी बनाकर रहता था। रूप सिंह को कैंसर होने की वजह से उसके इलाज से लेकर पेट भरने और तन ढकने तक की जिम्मेदारी अब मीराबाई उठा रही थी। आदमी कितना भी गरीब क्यों ना हो, जब जान पर बनाती है तो सब कुछ दांव पर लगाकर जान बचाने की कोशिश करता ही है। मीराबाई भी खाने पहनने से जो बच रहा था, पति रूप सिंह के इलाज पर खर्च कर रही थी। लेकिन उसकी बीमारी मीराबाई की कमाई लील कर भी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। जब सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और कोई फायदा नहीं हुआ, तो रूप सिंह दवा बंद करके तंत्र मंत्र से अपने जीवन की बुझती ज्योति को जलाने की कोशिश करने लगा। वो एक मुसीबत से जूझ ही रहा था कि अचानक एक और मुसीबत उस समय आ खड़ी हुई, जब जुलाई 2016 के आखिरी सप्ताह में एक दिन उसकी 16 साल की बेटी सत्यवती अचानक गायब हो गई। इकलौती होने की वजह से सत्यवती ही मीराबाई और रूप सिंह के लिए सब कुछ थी। उसके अलावा पति पत्नी के पास और कुछ भी न था। इसलिए बेटी के गायब होने से दोनों परेशान हो उठे। रूप सिंह बीमारी की वजह से लाचार था, इसलिए मीराबाई अकेली ही बेटी की तलाश में भटकने लगी। जब बेटी का कुछ पता नहीं चला तो आधी रात के आसपास वो रोती बिलखती थाना खाते गांव जा पहुंची। मीराबाई ने पूरी बात ड्यूटी अफसर को बताई तो उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी थाना प्रभारी तहजीब काजी को दे दी। वो तुरंत थाने आ पहुंचे और मीराबाई को शांत कराकर पूरी बात बताने के लिए कहा। मीराबाई ने जवानी की दहलीज पर खड़ी अपनी बेटी सत्यवती के लापता होने की पूरी बात तहजीब काजी को बताई तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि सत्यवती भले ही नाबालिग थी, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं थी कि उसके गायब होने के पीछे किसी बुरी घटना की आशंका ना हो, जबकि आजकल तो लोग दूध पीती बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तहजीब काजी को प्रेम प्रसंग को लेकर सत्यवती के भाग जाने की आशंका थी, लेकिन जब इस बारे में उन्होंने मीराबाई से पूछताछ की तो उनकी यह आशंका निराधार साबित हुई, क्योंकि मीराबाई का कहना था कि सत्यवती की ना तो गांव के किसी लड़के से दोस्ती थी और ना ही किसी लड़के का उसके घर पर आना जाना था। बस एक राशिद बाबा का उसके घर आना जाना था। यही वजह थी कि गांव वालों ने उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर रखा था। लेकिन नेमावर के रहने वाले राशिद बाबा 5 वक्त नमाजी और पक्के मजहबी हैं, इसलिए उन पर शंका नहीं की जा सकती। फिर वो सत्यवती के दादा की उम्र के भी हैं, इसलिए मासूम बच्ची पर नियत खराब करके वो अपना बुढ़ापा क्यों बेकार करेंगे। बहरहाल सत्यवती की उम्र को देखते हुए उसकी तलाश करना आवश्यक था, इसलिए तहजीब काजी पूछताछ करने के लिए रात में ही मीराबाई के गांव जा पहुंचे, जहां उन्हें चौंकाने वाली बात ये पता चली कि राशिद बाबा के आने जाने से लगभग पूरा गांव रूप सिंह से नाराज था। इसकी एक वजह तो ये थी कि वो दूसरे मजहब का था, जो गांव वालों को पसंद नहीं था। इसके अलावा वो तंत्र मंत्र करता था, जिससे गांव वाले उससे डरते थे। राशिद के तांत्रिक होने की जानकारी होते ही तहजीब काजी को उस पर शक हुआ, क्योंकि पुलिस की अब तक की नौकरी से उन्हें यह अच्छी तरह पता चल चुका था कि तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, सिर्फ मन का वहम भर है। इसलिए जो लोग खुद को तांत्रिक बताते हैं, सीधी सी बात है, वे बहुत ही शातिर किस्म के लोग होते हैं। तांत्रिकों द्वारा महिलाओं और मासूम लड़कियों के यौन शोषण की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। यही सब सोचकर तहजीब काजी को राशिद बाबा पर शक हुआ। उन्होंने तुरंत एसपी शशिकांत शुक्ला और एएसपी राजेश रघुवंशी को घटना के बारे में बताकर दिशा निर्देश मांगे। अधिकारियों के आदेश पर समय गंवाए बगैर वो 15 किलोमीटर दूर स्थित राशिद के घर जा पहुंचे, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। इससे उनका शक और बढ़ गया। घर वालों से पूछताछ करके वो वापस आ गए। तहजीब काजी सत्यवती की तलाश में तत्परता से जुट गए थे। उन्होंने अपने मुखबिरों को भी राशिद बाबा की तलाश में लगा दिया था। उनकी सक्रियता का ही नतीजा था कि अगले दिन नेमावर की ही रहने वाली कमला सत्यवती को लेकर थाने आ पहुंची।
कमला ने बताया कि किसी बात को लेकर कल मीराबाई ने सत्यवती को डांट दिया था, जिससे नाराज होकर ये उसके पास आ गई थी। सुबह उसे पता चला कि पुलिस इसे खोज रही है, तो वो इसे लेकर इसके घर पहुंचाने आ गई। बेटी को देखकर मीराबाई तो सब भूल गई, लेकिन तहजीब काजी को याद था कि पूछताछ में मीराबाई ने सत्यवती के साथ डांट डपट वाली बात से मना करते हुए कहा था कि वही तो उसकी सब कुछ है, इसलिए उसने या उसके पति ने इसे डांट डपटने की कौन कहे, इसकी तरफ कभी उंगली तक उठाकर बात नहीं की। इसीलिए तहजीब काजी को लगा कि कमला सत्यवती को लेकर आई है, ये तो ठीक है, लेकिन जो बता रही है वो झूठ है। क्योंकि कमला जिस अंदाज में बात कर रही थी, उससे उन्होंने अनुमान लगाया कि ये काफी शातिर किस्म की औरत है। वो समझ गए कि मामला कुछ और ही है। तहजीब काजी जानते थे कि ये औरत सच्चाई बता नहीं सकती, इसलिए उन्होंने सत्यवती से सच्चाई जानने की जिम्मेदारी एसआई रविता चौधरी को सौंप दी। एसआई रविता चौधरी थाना प्रभारी के मकसद को भलीभांति समझ रही थीं, इसलिए उन्होंने जल्दी ही बातों में सत्यवती का विश्वास जीतकर उससे सच सच बताने के लिए कहा, तो उसने कमला और राशिद बाबा की जो सच्चाई बताई, उससे सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। मीराबाई को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस राशिद बाबा को वो भला आदमी समझकर पूज रही थी, वही उसकी बेटी को गंदा कर रहा था। सत्यवती के बयान से साफ हो गया था कि राशिद बाबा के जुर्म में कमला भी बराबर की हकदार थी, इसलिए पुलिस ने उसे तो गिरफ्तार कर ही लिया। उसकी निशानदेही पर राशिद बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद राशिद ने दीन ईमान की बातों में उलझाकर तहजीब काजी को प्रभावित करने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने राशिद और कमला के खिलाफ दुष्कर्म एवं धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। राशिद, उसकी सहयोगी कमला और सत्यवती के बयान के आधार पर तंत्र मंत्र के नाम पर सत्यवती के यौन शोषण की जो कहानी उभरकर सामने आई, वो इस प्रकार थी। नेमावर के अपने घर में साइकिल सुधारने और छोटी मोटी जरूरत के सामानों की दुकान चलाने वाला राशिद बाबा जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही कामुक और शातिर प्रवृत्ति का हो गया था। उसका निकाह जल्द ही हो गया था, परंतु बीवी के आ जाने के बाद भी उसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ था। कहा जाता है कि राशिद के मन में किशोर उम्र की लड़कियों के प्रति अजीब सी चाहत थी, इसलिए उम्र बढ़ने पर भी वो लड़कियों को हसरत भरी नजरों से देखता रहता था। दुकान पर आने वाली लड़कियों से भी वो छेड़छाड़ करता रहता था। यही वजह थी कि गांव की कुछ आवारा किस्म की औरतों से उसके संबंध बन गए थे। उन्हीं में से एक कमला भी थी। कमला राशिद के पड़ोस में ही रहती थी। कहा जाता है कि राशिद के संबंध कमला से तो थे ही, उसके माध्यम से उसने कई अन्य औरतों से भी संबंध बनाए, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से अब औरतें उसके पास आने से कतराने लगी थीं। इससे परेशान राशिद को अखबारों से ऐसे तांत्रिकों के बारे में पता चला जो तंत्र मंत्र की ओट में महिलाओं का यौन शोषण करते थे। उसने वही तरीका अपनाने की ठानकर कमला से बात की, तो वो उसका साथ देने के लिए राजी हो गई। राशिद जानता था कि तांत्रिक बनने में डबल फायदा है। एक तो नई नई औरतें अय्याशी के लिए मिलेंगी, दूसरी कमाई भी अच्छी होगी। इसके बाद पूरी योजना बनाकर उसने दाढ़ी बढ़ा ली और 5 वक्त का नमाजी बन गया। इसके अलावा यहां वहां से कुछ तंत्र मंत्र सीखकर वो तांत्रिक बन गया। इसमें कमला ने उसका पूरा साथ दिया। अगर वो मदद ना करती तो शायद राशिद की तंत्र मंत्र की दुकान इतनी जल्दी ना जम पाती। दरअसल कमला ने ही गांव की औरतों में ये बात फैला दी कि राशिद बाबा को रूहानी ताकत ने तंत्र मंत्र की शक्ति दी है, इसलिए उनके झाड़ फूंक से बड़ी समस्या और बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। अगर इस तरह की बातें फैलानी हो तो औरतों की मदद लो, फिर देखो इस तरह की बात फैलते देर नहीं लगेगी। राशिद के मामले में भी यही हुआ था। कमला ने नमक मिर्च लगाकर देखते देखते राशिद को आसपास के गांवों में बड़े तांत्रिक के रूप में घोषित कर दिया। फिर क्या था, राशिद बाबा के यहां अपनी समस्याओं के हल और बीमारियों के इलाज के लिए औरतों की भीड़ उमड़ने लगी। राशिद ने तो योजना बनाकर ही काम शुरू किया था। उसने अपनी तंत्र मंत्र की दुकान कुछ इस तरह जमाई कि उसके पास समस्या लेकर आने वाली महिलाओं से पहले कमला बात करती थी
उसके बाद कमला उसकी पूरी बात राशिद बाबा को बता देती थी। समस्या लेकर आई महिला राशिद बाबा के सामने जाती थी तो वो उसके बिना कुछ कहे ही उस समस्या के बारे में उसे बता देता था। गांव की भोली भाली औरतें ये बात समझ नहीं पाती कि बाबा को ये बात कमला बताती होगी। वे तो बाबा को अंतर्यामी मानकर उनके चरणों में गिर जाती थीं। बाबा उनकी पीठ पर हाथ फेर कर उन्हें ढेरों आशीर्वाद देता, जबकि असलियत में शातिर राशिद आशीर्वाद देने के बहाने अपनी ठरक मिटा रहा होता था। इस दौरान वो महिला के हाव भाव पर पूरी नजर रखता था। इसी पहले स्पर्श में वो समझ जाता था कि किस महिला के साथ किस तरह पेश आना है। जो महिला उसके चंगुल में फंस सकती थी, उसके लिए वो कमला को इशारा कर देता था। कमला उस औरत को धीरे धीरे बाबा की विशेष सेवा के लिए राजी कर लेती। इस तरह कमला की मदद से राशिद बाबा की दुकानदारी बढ़िया चल पड़ी थी। साथ ही उसे अय्याशी के लिए नई नई औरतें भी मिल रही थीं। राशिद पैसा भी कमा रहा था और मौज भी कर रहा था। कमला को भी इसका फायदा मिल रहा था। इसलिए वो आसपास के गांवों में ऐसी महिलाओं पर नजर रखती थी जो किसी न किसी परेशानी में होती थीं। वो ऐसी औरतों को पकड़ती थी जो बाबा पर पैसा भी लुटा सकें और जरूरत पड़ने पर बाबा को मौज भी करा सकें। कमला को जब मीराबाई के पति रूप सिंह की बीमारी के बारे में पता चलने के साथ ये भी पता चला कि उसके घर युवा हो रही बेटी भी है, तो वो मीराबाई से मिली और उसे राशिद बाबा के बारे में खूब बढ़ा चढ़ा कर बताया। मीराबाई परेशान तो पहले से ही थी। उसने कमला के पैर पकड़कर कहा कि अगर वो उसके पति की बीमारी ठीक करवा दे तो वो जिंदगी भर उसका एहसान मानेगी। कमला ने उसे भरोसा दिलाया कि वो बाबा से रूप सिंह की बीमारी ठीक करवा देगी। इसके बाद कमला बाबा को लेकर अगले ही दिन मीराबाई के घर आ पहुंची। दुर्भाग्य से जिस समय राशिद मीराबाई के घर पहुंचा, सत्यवती सजी धजी कहीं जाने के लिए तैयार थी। उसे देखते ही राशिद की नीयत डोल गई। उसने मीराबाई और रूप सिंह से मीठी मीठी बातें करके तंत्र मंत्र का नाटक करते हुए कहा कि साल भर में वो उसकी बीमारी ठीक कर देगा, लेकिन इसके लिए उसे उसके यहां से दवा लाकर खानी होगी। रूप सिंह तो चल फिर नहीं सकता था। मीराबाई उसकी देखभाल में लगी रहती थी। इसलिए तय ये हुआ कि सत्यवती हर सप्ताह बाबा के यहां दवा लेने जाएगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर बाबा खुद आकर रूप सिंह की झाड़ फूंक कर देंगे। सत्यवती हर सप्ताह दवा के लिए नेमावर जाने लगी। राशिद बाबा ने कमला की मदद से सत्यवती पर जाल फेंकना शुरू कर दिया। उसने सत्यवती से कहा कि उसकी सरकारी अफसरों से अच्छी जान पहचान है। अगर वो चाहे तो उसकी सरकारी नौकरी ही नहीं लगवा सकता, बल्कि अच्छे लड़के से उसकी शादी भी करवा सकता है। शादी की बात सुनकर सत्यवती लजाई तो बाबा ने हंसकर उसे सीने से लगा लिया और आशीर्वाद देने के बहाने कभी पीठ तो कभी कंधे पर हाथ फेरने लगा। सत्यवती के कंधे से सरककर राशिद बाबा का हाथ कब नीचे आया, सत्यवती को पता ही न चला। इसी तरह एक दिन उसने पूजा के नाम पर उसे निर्वस्त्र करके उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना डाला। वो रोने लगी तो राशिद ने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया या दवा लेने नहीं आई तो वो अपने तंत्र मंत्र से न केवल उसके पिता की जान ले लेगा, बल्कि उसके शरीर में कोढ़ भी पैदा कर देगा। मासूम सत्यवती को राशिद ने तो डराया ही, कमला ने भी कोई कसर न छोड़ी। उसने सत्यवती से कहा कि बाबा ने उसके साथ जो किया है उससे उसकी किस्मत खुल गई है। बाबा जल्दी ही उसकी सरकारी नौकरी लगवा देगा। उसके पिता भी एकदम ठीक हो जाएंगे। उसने भी ये बात किसी को बताने से मना कर दिया। पिता की मौत और खुद को कोढ़ हो जाने के डर से सत्यवती ने बाबा के पाप को मां से छिपा लिया तो राशिद बाबा की हिम्मत और बढ़ गई। सत्यवती जब भी उसके यहां दवा लेने आती, कमला की मदद से वो उससे अपनी हवस मिटाता। बाबा की ये पाप लीला न जाने कब तक चलती रही, लेकिन बरसात में बाबा का रंगीन मन कुछ ज्यादा ही मचल उठा। कमला को भेजकर उसने चुपचाप सत्यवती को बुला लिया। सत्यवती घर में बताकर नहीं आई थी, इसलिए माँ बाप परेशान हो उठे। इधर उधर तलाशने पर सत्यवती नहीं मिली तो मीराबाई पुलिस तक पहुंच गई। उसके बाद तांत्रिक राशिद बाबा की पोल खुल गई।
राशिद बाबा की सारी हकीकत सामने आने के बाद थाना प्रभारी तहजीब काजी ने उसे और उसकी सहयोगी कमला को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके दें। ये बिल्कुल फ्री है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है।